विश्व बैंक द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में गरीबी के लिए अपने डेटा में संशोधन किया गया है। विश्व बैंक अभी इसके पहले जो वो आंकड़े करता था वो प्रतिदिन का वो $2.3 प्रति व्यक्ति आय को वो मानता था, 2.3 ही मानता था, हाँ $2.15 था। उसको मानता था कि इतना गरीबी रेखा है। बाद में इसे बढ़ा के $3 कर दिया। 2021-22 की कीमत पे अगर कोई व्यक्ति वैश्विक स्तर पे $3 प्रतिदिन कमा रहा है, यानी वर्तमान में देखा जाए तो 255-60 रुपए अगर रोज का कमा रहा है तो वो अत्यंत गरीब, उससे कम कमा रहा है, यानी $3 से कम करा रहा है तो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। देखा जाए तो इसके बावजूद भी भारत की गरीबी उन्मूलन को लेकर, यानी अत्यधिक गरीबी को कम करने में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है, इस बात को बताया गया है। जैसे चर्चा में पहले देख लेते हैं, उसमें देखिए विश्व बैंक के अद्यतन डेटा जारी करते हुए कहा कि भारत की अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो किस आधार पर नाप रहा है? $3 प्रतिदिन का, ठीक है। यानी आप सोच लीजिए 255-260 रुपए प्रतिदिन की जिसकी आय कम है वो अति गरीब माना जा रहा है। यह 2021-22 में $3 मानेंगे तो वो 27.1% हो जाएगा। अगर 21 जो है $3 को लेंगे तो 2011-12 में ये 27.1% हो जाएगा और 22-23 में ये घट के 5.3% हो गया है, जो कि पिछले दशकों की तुलना में बहुत तेज गिरावट दिखाई जा रहा है। यानी आप देखिए कहां 27% और कहां पे 5.3%, यानी 22% की कमी दिखी जा रही है। और ये वास्तविक आंकड़े में भी ये कमी देखी जा रही है। 2022-23 में केवल 7.524 करोड़ भूल छूट गया है तो करोड़ लिख लीजिएगा, करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे, जबकि 11-12 में 34 करोड़, 34.5 करोड़ मान लीजिए कि अभी 7.5 करोड़ है, उस समय 37.5 करोड़, यानी लगभग 27 करोड़ या टू बी प्रिसाइज 26 करोड़ 90 लाख लोग पिछले 11-12 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और वो भी तब है अगर जबकि विश्व बैंक ने अपने आंकड़े को $2.15 से बढ़ा के $3 कर लिया है। अगर वो पुराना आंकड़ा रहता तो ये गरीबी का परसेंटेज, अति गरीबी का परसेंटेज भारत में और कम रहता, 2.3% ही केवल रहता। लेकिन ये 5% बता रहा है, 7.5 करोड़ बता रहा है, जो कि बताता है कि अभी भी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उपलब्धियां काफी रही है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को लेकर देखा जाए तो ये पहला अपडेट कब हुआ है? तो पहला अपडेट विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को लेकर 2001 में किया गया था। तब से इसमें कई बार इसका संशोधन किया गया है। 2008 में संशोधन किया गया था, 2015 में किया गया था, 2017 में किया गया था और 2022 में किया गया है। और ये जो 2022 में संशोधन किया गया था उसी में अब आंकड़े को जो आगे बढ़ा के वो 2021-22 के आधार को इन्होंने ले लिया है। और इसके कारण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रतिशत को मापती है और इसके लिए जो चुनी गई प्रक्रिया है जो 1990 में अपनाई गई थी वो तब से लेकर अपनाया जा रहा है। भारत को लेकर जो कहा गया है कि इसमें एक तो $3 की एकदम अत्यधिक एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है, उसके अनुसार भारत में 5.3% जो है लोग गरीब है, 5.3%। एक और उसने किया है कि थोड़ा सा ऊपर का, उसको कहा है निम्न मध्यम आय श्रेणी, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाला जो रेखा है उसमें माना है कि प्रतिदिन $4.2 जो है से कमा रहे हैं, यानी जो $3 था वो 4.2 हो गया है। तो 2017 कीमतों पे 4.2, इसका मतलब आप मान लीजिए 85 में 4 से गुणा कर लीजिएगा तो इस करीब 300, 350 के आसपास, 325 के आसपास प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं। इनके आधार पर देखा जाए तो भारत में इसमें भी कमी आई है। 2021-22 में $4.2 से कम कमाने वाले लोगों की संख्या 57.7 थी, जो घट के 23.9 हो गई है। यानी कि 11 वर्षों में इसमें भी 24% की कमी आई है और ये संख्या भी जो 73 करोड़ था अब वो 34 करोड़ रह गई है, यानी 30-32 करोड़ मिडिल इनकम वाले भी, लो मिडिल इनकम वाले भी जो रेखा है उसमें भी कमी आई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में तो कमी आई ही आई है। इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि
2000 अप्रैल में ही विश्व बैंक ने कहा था कि 2015 डॉलर की सीमा, जो पिछले वाले डॉलर की सीमा, पिछले वाले जो गरीबी रेखा की सीमा थी एक्सट्रीम गरीबी की, उसके अनुसार जो देश में यानी भारत के जो 5 सबसे आबादी वाले राज्य हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। इनको मिला के 2011-12 में 65% अत्यधिक गरीबी लोग जो है थे इसी राज्यों में, इन्हीं 5 राज्यों में पाए गए थे। 2022-23 में भी अत्यधिक गरीबी में गिरावट आया है, लेकिन अभी भी जितने भी पहले 27% थे तो उसका 65% इन्हीं 5 राज्यों में था, अब 5% है तो उसका 54% इन्हीं राज्यों में है। तो यानी कि इन राज्यों में चूंकि इनकी वैसे भी जनसंख्या आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सब जोड़ जाड़ देंगे तो वैसे भी जनसंख्या जो है काफी है इन 5 राज्यों की मिला के भारत के, लेकिन इनमें ज्यादातर जो गरीब हैं, जो अत्यधिक गरीब हैं, यानी 5 करोड़ 7.5 करोड़ हैं तो उसका 54% यानी लगभग 3-3.5 करोड़ जो है गरीब अभी भी इन्हीं 5 राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गरीबी रेखा में कमी और तेजस्वी, क्योंकि गरीब यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके लिए जो रिपोर्ट हवाला दिया था उसमें ये कहा गया था कि तेज गिरावट देखी गई है, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया है उसमें ये बातें सामने आएगी। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि ये आंकड़ा नहीं सही है, वो आंकड़ा सही नहीं है। देखिए, हमें ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता को आधार पे नहीं, जो आंकड़ा आरबीआई हमारे घर का तो है नहीं या सरकार के किसी जो है इस सरकार का, वो तो पहले से लिए हुए आंकड़े लाता है और वो जो आधार करता है कि जो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं उनके लिए एक्सट्रीम गरीबी के लिए जो आंकड़े प्रधारित करता है उसके आधार पे वो निष्कर्ष निकालता है। और उसके निष्कर्ष में पता चला है कि पिछले 11-12 सालों में भारत में करीब लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक सकारात्मक कदम है। हालांकि अभी भी हमारे 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 5% से कुछ ज्यादा। और जब हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में देखेंगे तो नीति आयोग का, उसमें भी अगर हम देखेंगे, चाहे यूएनडीपी का देखें चाहे नीति आयोग का देखें, दोनों में ये आंकड़े लगभग यही बताते हैं कि अभी भारत में लगभग 5% से के आसपास के लोग जो है गरीबी रेखा में हैं। चाहे एक्सट्रीम के आधार पर देखा जाए चाहे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर देखा जाए, वो 5% के आधार पर जो है गरीबी रेखा के लोग जो है भारत में रह रहे हैं। ठीक है।